हाँ जी। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है ये स्टॉक के 4 स्टेजेस का जो साइकिल होता है उस पे बेस्ड है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये वीडियो आज की ध्यान से देखेंगे तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। एक स्टॉक का जो साइकिल होता है वो 4 स्टेजेस से गुजरता है। वो चारों स्टेजेस आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप अपने 10 से 15 मिनट जो है बिल्कुल फोकस्ड होके इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और उसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन, जो मेरा कमेंट सेक्शन है वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। राइट। तो कोई भी स्टॉक जो होता है ना उसको 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहली स्टेज होती है आपकी एक्यूमुलेशन। ठीक है। दूसरी स्टेज होती है मार्कअप। आप लिख लो अपने नोटपैड पे। फर्स्ट स्टेज होती है एक्यूमुलेशन, सेकंड स्टेज होती है मार्कअप, थर्ड स्टेज होती है डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्थ स्टेज जो होती है उसे बोलते हैं मार्क डाउन। अब जो फर्स्ट स्टेज होती है एक्यूमुलेशन की, उसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट दीजिए। ये देखिए, ये होगी फर्स्ट स्टेज एक्यूमुलेशन। ठीक है। यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होगा वो क्या करेगा, उस स्टॉक को ऐसा ऐसा एक्यूमुलेट करेगा। वो प्रोसेस जो है कुछ सालों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है। एक्यूमुलेशन हो गया कि उसको इकट्ठा करेगा, उसको उसमें बाइंग करेगी, बाइंग करेंगे वो लोग। वो वन गो में बाइंग नहीं करेंगे, एक ही दिन में जो है 10,000 शेयर उठा लिए। ठीक है। वो ऐसा ऐसा करके बाइंग करेंगे, एक महीने 500 उठाए या 2,000 उठाए, फिर जब प्राइस दोबारा नीचे आया फिर उठा लिए 2-3 हज़ार। तो इस तरह से प्राइस एक रेंज में घूमता रहेगा। ठीक है। और जैसे ही स्टॉक उस रेंज से निकलेगा वो सेकंड स्टेज में आएगा, जिसे हम बोलते हैं मार्कअप फेज। ये स्टेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें स्टॉक जो है ना वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। कम टाइम में अच्छी रिटर्न जो स्टॉक्स देते हैं वो सेकंड स्टेज है। तो आज का फोकस हमारा ये होने वाला कि हमें सेकंड स्टेज में स्टॉक पकड़ने हैं। थर्ड स्टेज में क्या होगा, स्टॉक दोबारा से कंसोलिडेशन में जाएगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसमें स्मार्ट मनी और स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। फोर्थ स्टेज, ये बियर बना हुआ है यहाँ पे, स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाएगा, स्टॉक दोबारा नीचे आ जाएगा, फिर वो सेम एकुमुलेशन का प्रोसेस चलेगा। तो हम जनरली क्या गलती कर देते हैं, हम टॉप पे स्टॉक को बाय कर लेते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फिर वो हमारा प्राइस आता ही नहीं है। और हम वेट करते रहते हैं कि एक बार हमारा प्राइस आ जाए तो मैं इससे निकल जाऊं। इस चीज़ को मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे। ये मैंने एक चार्ट लगाया है यस बैंक का। तो एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक जो है वो बहुत अच्छा शेयर था, बहुत अच्छी रिटर्न इससे बना के दी लोगों को। आप देखो यहाँ पे, ये 2013 में यस बैंक का जो प्राइस था, ये मैं लाइन लगा देता हूँ जहाँ पे इस पे एकमुलेशन हो रही थी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो यस बैंक में यहाँ पे एकमुलेशन हो रहा था, इसी रेंज में प्राइस चल रहा था। और जैसे प्राइस इस रेंज से बाहर निकला, यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, प्राइस जैसे यहाँ से निकला, ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस कितनी तेजी से, ये प्राइस 2014 में यस बैंक का था 133 रुपीज़। उसके बाद प्राइस देखिए आप, ये कितने का हाई बनाया इसने, 402 रुपीज़ का 2018 में। तो 2014 में इतने का प्राइस चल रहा था और 2018 में देखिए आप, 2014 में था 135 का और फिर ये देखिए 401 का इसका प्राइस जो है यस बैंक का गया। अब ये है सेकंड स्टेज जहाँ पे हमें बाइंग करनी होती है। ये मैंने मंथली लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये थर्ड स्टेज आ गई, यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करती है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरा और ये प्राइस नीचे ही गिरता रहा। तो आज यस बैंक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 22 रुपीज़ में। अब फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे दोस्त ने ले लिया यस बैंक, ये तो भाग रहा है शेयर, मैं भी ले लेता हूँ, तू भी ले ले, सभी ले लेते हैं। तो लोग काफ़ी सारे ट्रैप हो गए और वो प्राइस ही नहीं आया। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक स्टॉक है एवीजी लॉजिस्टिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि एक्यूमुलेशन जो है ना वो काफ़ी सालों तक चलती है, काफ़ी महीनों तक चलती है। ठीक है। तो मैं रेंज आपके लिए मार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए आप,
आप देखिए कि इसका प्राइस जो है ये इसी रेंज में घूमता रहा, ठीक है। ये 2018 से 2023 तक ये प्राइस इसी रेंज में घूमता रहा। अब जब प्राइस एक रेंज में चल रहा है तो उसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्यूमुलेशन इसमें हो रही है। स्मार्ट मनी जो है इस स्टॉक को इसमें बाइंग कर रहे हैं, और उनकी बाइंग जो होती है वो वन गो में सारी बाइंग नहीं करेंगे। अगर उनको 10,000 शेयर्स उठाने हैं तो वो थोड़ी थोड़ी बाइंग करते रहेंगे। कभी 2,500 ले लिए, कभी 3,000 ले लिए, कभी यहाँ पे ले लिए, नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे ले लिए, फिर यहाँ पे ले लिए। हम अगर यहाँ पे अगर किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे ना, हमें पता नहीं वो कब तक कंसोलिडेट करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा अगर हम यहाँ कहीं पे स्टॉक को लेके बैठ जाएंगे। हमें कहाँ पे लेना है? जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। देखिए ये कैंडल, देखिए इसका साइज देखिए, है ना। यहाँ पे ये 2023 में प्राइस निकला 166 रुपीज़ का, ठीक है। मैं एक ये एरो ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये इस पे आप फोकस कीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये कैंडल ने हमें बताया कि प्राइस ने हमें बताया कि मैं ऊपर चलने को तैयार हूँ। 166 रुपीज़ में आप यहाँ पे एंट्री हुए हो, और आप देखो इसका प्राइस कहाँ पे गया, 645 रुपीज़ 2024। 2023 में आपको एंट्री मिली है 162 रुपीज़ की। मान लो आपने 16,000 रुपये स्टॉक में लगाया, ठीक है, फरवरी 2023 में, और आप इसमें बने रहे, वो 16,000 आपका 64,000 रुपये बन गया एक ही साल में, ठीक है जी। तो ये है स्टेज 2। ये कौन सी स्टेज थी? एकमुलेशन स्टेज 1, जिसमें स्मार्ट बाइंग हो रही है। स्मार्ट मनी जो है उस स्टॉक को एकमुलेट कर रहे हैं। हमें कहाँ पे एंटर हो रहा है? स्टेज 2 में, जब ये ब्रेकआउट हमें दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पीड पकड़ेगा और ये जाएगा ऊपर। ये रॉकेट लॉन्चर की तरह ऊपर जाएगा उसने। यहाँ पे बहुत तेजी से आपका जो पैसे की ग्रोथ है वो होगी। अब उसके बाद क्या हुआ? ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेस आ गया। ये देखो रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, और यहाँ से प्राइस फिर वो नीचे आ गया। किसी ने फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में यहाँ पे ले लिया, यार ये स्टॉक तो भाग रहा है। तो फिर हुआ क्या? यहाँ पे बुकिंग आएगी, स्मार्ट मनी यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया वो यहाँ पे निकालेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टर जो होंगे वो फंस जाएंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे। और ये प्राइस गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। वो सस्ता के चक्कर में उन्हें लगने लगा यार ये सस्ता हो गया, और उठा लेते हैं, और उठा लेते हैं। वो एवरेजिंग करेंगे, लेकिन होगा क्या? प्राइस कहाँ पे आ गया? 198 रुपीज़ का। अब ये दोबारा अपना एकमुलेशन का प्रोसेस जो होगा उसको कंप्लीट करेगा, फिर ये दोबारा जाएगा। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हमें स्टॉक को लेना कहाँ है। 4 स्टेजेस होती हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एकमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क डाउन। फर्स्ट स्टेज में हमें फोकस नहीं करना, हमें स्टेज 2 पे फोकस करना है। स्टेज 2 में स्टॉक होगा तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। हमें उन्हीं स्टॉक में घुसना है, ना हमें स्टेज 3 में जाना है, ना हमें स्टेज 4 में जाना है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आई एम श्योर कि आज की वीडियो देखने के बाद आप ये गलती तो बिल्कुल नहीं करोगे कि किसी भी स्टॉक को कहीं पे भी ले लोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलो कुछ और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं ये ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। आप देखिए ये फेस था इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। ये इसका एकमुलेशन का जोन था। यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या कर रहे थे? इस स्टॉक को इसमें बाइंग करे थे, ठीक है। यहाँ पे बाइंग चल रही थी, ठीक है। हमें कब पता चला कि हमें इसमें एंट्री करनी है? ये देखिए प्राइस 2023 में इसका प्राइस था 415 रुपीज़। ये हमारी स्टेज 1 होगी जिसमें स्मार्ट मनी बाइंग करी है, और ये हमारा सिग्नल आ गया स्टेज 2 का कि भाई गाड़ी चलने को तैयार है, आप भी आ जाओ। 422 रुपीज़ में हमें एंट्री मिली। कब मिली? अगस्त 23 को। ये देखो नीचे डेट भी आ रही है, अगस्त 2023 को, ठीक है। 422 में आप एंटर हो गए,
और आपने इसको राइट किया। प्राइस कहाँ गया? प्राइस गया 2900 का, ठीक है, जुलाई 24 तक। मतलब लगभग आप देखोगे एक ही साल में प्राइस देखो कहाँ से कहाँ गया, क्या वेल्थ बनाई है इसने। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो प्राइस आएगा नीचे। अभी ये स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की फेस में ही है, हम इसे ये बोल सकते हैं अभी, ठीक है। तो आपको लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि हमें स्टेज 2 में ही बाइंग करनी है। जब भी एंट्री करनी है वो स्टेज 2 में हमने जाना है। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक स्टॉक है क्यूपिड, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक फेस है, लंबा फेस है ये, ठीक है, जिसमें एक्यूमुलेशन चल रही थी। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जितनी लंबी एक्यूमुलेशन होगी ना, इतना ही बड़ा स्टॉक में जो है मोमेंटम आएगा। आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, आप यहाँ पे कर लो, ठीक है, यहाँ पे कर लो, चलो यहाँ पे कर लो आप, कि ये एक्यूमुलेशन हो रही थी। ये स्टेज 1 होगी, जहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करी थी? बाइंग करी थी स्टॉक में। हमें कहाँ पे एंट्री मिली? हमें मिली एंट्री यहाँ पे इस कैंडल पे। प्राइस क्या था? 33 रुपीज़। कौन सी डेट को? सितंबर 25 में, ठीक है ना, लास्ट ईयर। तो इस साल तो अभी सितंबर आया नहीं 2026 का। 33 रुपये में एंट्री मिली हमें, और अभी प्राइस क्या चल रहा है? 262 रुपीज़। तो कितने एक्स हो गया? आप ये काउंट कर लो। मैं आपको मोटा मोटा ये बता रहा हूँ कि आपने अगर 33,000 रुपये इस पर लगाया होता लास्ट ईयर, अभी तो पूरा साल भी नहीं हुआ, सितंबर भी नहीं आया, और 33,000 का आपका बन गया होता 2,62,000 रुपया। ये पावर है स्टेज 2 की। हमें स्टेज 2 में जो है वो बने रहना। जैसे ही स्टेज 2 स्टार्ट होगी वहाँ स्टॉक में हम आ जाएंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ। जितने भी बिगनर्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप शुरू में जो है मंथली चार्ट पे फोकस करो और वीकली चार्ट पे फोकस करो। डेली पे थोड़ी नॉइज होती है, थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम्स जो होते हैं ना उनको देखो। ये मैंने यहाँ पे मंथली सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये दूसरी कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। अगर मुझे मार्क करना है कि एकमुलेशन का फेज कौन सा है, तो आप ध्यान से देखो, ठीक है जी। एक लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ कर दी और एक मैंने ये ड्रॉ कर दी। जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है? जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स टच हो रही हो, ठीक है। एक जोन बना देना, यहाँ पे प्राइस एक रेंज में ही चल रहा है। आप देखो ये प्राइस इसी रेंज में चल रहा था, कब से कब लेके 2017 से लेके प्राइस, ये यहाँ पे भी आप देखोगे प्राइस ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो प्राइस ने अच्छी कैंडल जहाँ पे बनेगी वहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पे एंट्री मिली है 399 रुपीज़ में। 2017 से 18 से तो वे प्राइस इसी रेंज में चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अच्छी कैंडल बनी जिसने हमें बताया कि भाई मैं स्टेज 2 में एंटर हो गया हूँ। ये कौन सा फेज था? एक्यूमुलेशन का फेज, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज। ये हमारी सेकंड स्टेज की एंट्री होगी। यहाँ पे हम एंटर हुए, प्राइस देखिए 2023 में एंटर हुए, प्राइस देखो कहाँ गया इसका, लगभग 1500-1600 के आसपास इसका चला गया प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, प्राइस ही नीचे गिरा। तो जब तक आप यहाँ पे एंटर होते ना, आप बने रहो यहाँ पे प्राइस पे। जैसे आपको एक रेड कैंडल्स, जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स पड़ना स्टार्ट हो, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो। जहाँ जब भी मंथली में आपको फर्स्ट रेड कैंडल दिखती है या कंटिन्यूसली दो रेड कैंडल्स दिखती है, आप वहाँ पे अपना जो है पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। तो आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है अच्छी मिल सकती है यहाँ पे। एक मैं आपको और स्टॉक बताता हूँ बढ़िया सा। तो आगे से आपको कोई भी बोले स्टॉक लेने के लिए, तो आपको देखना भाई वो कौन सी स्टेज में है। ये आप देखिए, ये एक स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम, ठीक है। सेम प्रोसेस हम करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो पकड़ेंगे यहाँ पे, ये ड्रॉ कर देंगे, एक नीचे से ड्रॉ कर देंगे। दो लाइनें देखिए आपका काम कितना आसान कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, प्राइस इसी रेंज में चल रहा था, कब से? 2015 से, 2015 से और 2023 तक एक रेंज में प्राइस चल रहा है। 2023 में ये प्राइस था 184 रुपीज़,
ठीक है, जब ये रेंज से निकला इस कैंडल पे फोकस करना। जो कैंडल रेंज से बाहर निकल रही है ना, वो हमें इंडिकेशन दे रही है कि अब मैं स्टेज 2 में एंटर हो चुका हूँ, विच इज मार्कअप फेज। यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे, 250 का ले लो, ठीक है, ये 250 में क्लोज हुआ है, जब कैंडल क्लोज हुई आप यहाँ पे एंट्री कर लो। मार्च 2023 में इसका प्राइस था 257 और देखिए अब इसका प्राइस कहाँ गया। प्राइस इसका चले गया 1868 रुपीज़ जून 2024 में। एक ही साल में प्राइस देखो कहाँ गया है। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है मार्च 23 में, ठीक है, 256 रुपीज़ में, और जून यानी कि एक साल में प्राइस आप देखो नेक्स्ट ईयर 1881 का हो गया, 1800 का प्राइस हो गया, कितना एक्स हो गया। अगेन वही फिर थर्ड स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बुकिंग आई, प्राइस नीचे आ गया। तो इस तरह से हमने स्टॉक्स पे फोकस करना है। जब भी हम कोई स्टॉक ले रहे हैं तो हमें देखना है कि वो कौन सी स्टेज में है। अब आप देख रहे होगे मैंने ये लाइन एक लगाई हुई, ठीक है, तो आप लगा सकते हो। आप अब आप कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार ये तो यहाँ हम कहाँ पे निकले हमें, तो उसके लिए ये है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो राइट कर सकते हो। आप क्या कर लो, 9 की मूविंग एवरेज लगा लो, ये बहुत बढ़िया मेथड है। आप 9 की मूविंग एवरेज लगा लो, जब भी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होएगी ना तो आप एग्जिट हो जाओ। जहाँ 2 रेड कैंडल बन रही है कंसेक्यूटिव, आप वहाँ पे एग्जिट कर लो, ठीक है। जहाँ फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है आप निकल जाओ। इससे भी अर्ली अगर आपने करना है तो आप 3 की मूविंग एवरेज लगा लो, लोग यूज़ करते हैं कुछ, ठीक है। आप 3 की मूविंग एवरेज लगा लो, ये और अर्ली आपको एंट्री एग्जिट दे देगा। ये देखिए यहीं यहीं कहीं पे आपको एग्जिट करवा देगा। जब प्रॉफिट बुक करके आपने निकला तब आप ये मूविंग एवरेज 3 की यूज कर सकते हो। ये अर्ली आपको सिग्नल दे देगा भाई स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा खराब हो रहा है। तो 9 जो है वो आपको जो है एक थोड़ा राइड करने में आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और कोई एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब ये है इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन। अब देखो आपको खुद से ही नजर आएगा चीजें कैसे चल रही हैं, ठीक है। ये 9 की मैंने मूविंग एवरेज लगाई हुई है, ये एक फेस है कम्युलेशन का, ठीक है ना। ये स्टेज 1 है, प्राइस इसी में चल रहा है। ये कैंडल ने हमें एंट्री दे दी, नहीं तो आप यहाँ पे घुस जाओ, ठीक है, और इसको राइट करो पूरा। तो बड़े अच्छे आपको जो है यहाँ से प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये है एक एस्ट्रा बायोसाइंसेस, नहीं ये नहीं थी, आई थिंक पारस डिफेंस था शायद। इसमें आप देख सकते हो प्राइस कभी कभी ऐसा होएगा, देखो ये कम्युलेशन से निकला, ये कैंडल बनी, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस अगर जाता है आप दे दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब दोबारा प्राइस आता है ना इसके अंदर तो आप बने रहो। देखो आपको टारगेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। आप यहाँ अगर एंट्री की आपने 673 रुपीज़ की, तो ये देखो प्रॉफिट 960। ये आप इसमें स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। जब जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है आप एंट्री करो। यहाँ पे आपको एंट्री मिली है 791 रुपीज़ की, और देखिए प्राइस कहाँ पे इसका जो है चला गया दोबारा, है ना। तो ये बहुत बढ़िया से काम करता है। एक मैं और एग्जांपल आपको लास्ट बता देता हूँ। आप निफ्टी 50 में जो इस तरह के सेटअप मिलते हैं उस पर काम करो, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। ये देखिए टोरेंट फार्मा, ठीक है, अगर मैं इसका चार्ट लगाऊंगा आप देखो ध्यान से, अब आपको खुद ही देख के लग जाएगा ये स्टेज 2 में चल रहा है। ये एक जोन था एक्यूमुलेशन का, मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए एक जोन में ये मार्क कर लेता हूँ और एक जोन में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। प्राइस इसी रेंज में काफ़ी टाइम से चल रहा था। आप यहाँ पे कहीं एंट्री हो जाओ 2100 में। नवंबर 2023 में आपको एंट्री मिली है, 2100 का शेयर हुआ करता था, और अभी देखो क्या ट्रेड कर रहा है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है ना वो आपको इसमें मिल सकते हैं। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जब भी आप किसी स्टॉक को देख रहे हो तो उसमें आप ये चीज़ को देखो कि वो कौन सी स्टेज में है और कैसा चल रहा है। अगर वो स्टेज 2 में है तो वो आप
डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। क्यूमिन्स का चार्ट देखो आप, ये भी एक रेंज में था, जैसे ही यहाँ से ही निकला ये ऊपर गया। बीच में अगर वो नीचे आता भी तो आप देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। देखो ना, अगर मैं इसको अगर मार्क करूँ, आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये एक जोन है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए प्राइस यहाँ से निकला मूविंग एवरेज पे 1355 पे, अक्टूबर 2022। ठीक है, 1300 का निकला, और ये कहाँ गया, ये 4000 का चले गया 2024 में, डबल हो गया। उसके बाद ये नीचे आया, जब दोबारा से मूविंग एवरेज पे प्राइस क्लोज हो रहा है ना, आप दोबारा एंट्री करो। यहाँ पे ये एंट्री मिल गई आपको फिर से 3400 की, है ना। प्राइस नीचे गिरा, ये रेड कैंडल्स बनी। ठीक है, उसके बाद जो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रही है, ये यहाँ पे क्लोज हुई, आप दोबारा एंट्री करो यहाँ पे 3378 पे। वो प्राइस देखो कहाँ चल रहा है, कहाँ आ गया, 6000 का हाई बना लिया। आप निफ्टी 50 पे जो है इस तरह के सेटअप्स जो है वो तलाशने की कोशिश करो। और मैं दोबारा एडवाइस करूंगा कि फोकस ऑन मंथली एंड वीकली चार्ट्स। यहाँ पे आपको रिटर्न्स जो है बहुत बढ़िया मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये अगर कोई बिगनर भी है तो उसको हेल्प करेगा चार्ट्स को रीड करने में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना जो फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। मैं हर किसी के जो पोस्ट होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, उस पर रिप्लाई करता हूँ। तो नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।